जायदाद और दौलत जहां इंसान के लिए खुशी और सुख का बायस होती है, वहां बहुत सारे लोगों की दुश्मनी का सबब भी बन जाती है। और उससे ताल्लुक रखने वाला हर फर्द ये चाहता है कि किसी तरह ये दौलत उसके हाथ आ जाए। लाहौर में निजी कंपनी के एक मैनेजर की जायदाद उसकी जान की दुश्मन क्यों बनी और उसके करीबी रिश्तेदार ने उसके साथ क्या सलूक किया। आज के प्रोग्राम में आप ये भी देखेंगे कि रावलपिंडी के एक नौजवान जोड़े के लिए पसंद की शादी मुसीबत क्यों बनी हुई है और कराची में आज फिर 8 अफराद को कत्ल कर दिया गया। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा दौलत और जायदाद हो तो उसके हुसूल के लिए खूनी रिश्ते भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ईद के तीसरे रोज लाहौर में एक निजी कंपनी के HR मैनेजर को कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश सड़क किनारे गाड़ी में छोड़कर फरार होने वाली खूबरू दोशीज़ा को पहचान लिया गया। आइए देखते हैं कि वो खूबरू दोशीज़ा कौन थी और उसके साथ इस वारदात में कौन मुलव्विस था। ईद के तीसरे रोज चूंकि इलाके में नहर किनारे सड़क पर खड़ी एक गाड़ी में लाश की इतला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली। ये लाश निजी कंपनी के HR मैनेजर निजामुद्दीन की थी। मकतूल के सर में 4 गोलियां लगी हुई थी। ऐनी शाहिदीन से पुलिस को मालूम हुआ कि गाड़ी से एक खूबरू लड़की को भागते हुए देखा गया था, जिस पर पुलिस ने मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड और दीगर अफराद से पूछताछ के नतीजे में उसकी एक दोस्त सदफ को हिरासत में लिया, जिससे तफ्तीश की गई तो उसने इंकशाफ किया कि कत्ल की ये वारदात मकतूल की जायदाद हथियाने के लिए उसके बहनोई जाहिद और उसके मुलाजिम सज्जाद ने की है, जिस पर पुलिस ने जाहिद और सज्जाद को भी गिरफ्तार कर लिया। इस केस की तफ्तीश शुरू की और उसको कोशिश की, उसमें जितनी जदीद साइंसी बुनियादों पर मुमकिन सहूलियात हैं उनका साथ इस्तेमाल किया और रेडिंग पार्टीज़ कुछ तश्कील दी और इसमें फिर हमारी टीम ने ये कोशिश करके तो ये एक ब्लाइंड मर्डर जो अंधा कत्ल था वो उन्होंने ट्रेस कर लिया। मकतूल मियाँ निज़ामुद्दीन के जो बहनोई हैं जाहिद, मियाँ जाहिद, तो उन्होंने अपनी एक ख़ातून दोस्त और अपने मुलाजिम के साथ मिलकर उनको कत्ल कर दिया। तो वो हमारी टीम की भरपूर कोशिशों की वजह से वो लड़की मियाँ जाहिद और उसका मुलाजिम सज्जाद जिन्होंने मिलकर ये सारी वारदात की है वो हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। मुलजम जाहिद के कहने पर सदफ ने निजामुद्दीन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर उसे ईद के तीसरे रोज चूंग के इलाके में बुलवाया, जहां जाहिद और सज्जाद ने निजामुद्दीन के सर में 2-2 गोलियां मारी और फरार हो गए थे। मकतूल निजामुद्दीन की मौत की सूरत में तमाम जायदाद उसकी बहन के नाम मुंतकिल हो जाना थी, इसीलिए जाहिद ने ये प्लानिंग की थी। और इसने बोला था कि मर्डर करना, इसका प्लान था और मुझे कह रहा था कि किसी तरह इसने फ़ोन भी दिया, सिम भी दी और इसने बोला कि उसको फ़ोन करो क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अकेली हूँ। इसने मुझे डराया और धमकाया। मुझे कोई पैसे नहीं मिले थे। इसने कहा था तुम नमक हलाली दिखाओ मुझे, तुम मेरे नौकर हो बड़े पुराने। 2 फायर मैंने की, उसके बाद 2 फायर इसने आके मार दिए। अपनी गाड़ी में उधर क्या कहते हैं दूर था वहाँ से जब ये सारा वाक़या हुआ है। हर घर में इश्यूज होते हैं, हम लोगों के भी कुछ इश्यूज थे लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे कि बंदे को मार दिया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान का रिमांड हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। मकतूल के वर्सा ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मोहसन इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची में चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले 4 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं कि वो कैसे गिरफ्तार हुए। शहर कायद में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग उरूज पर है, जिस पर काबू पाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहर में स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू कर रखा है। गुज़श्ता दिनों अजीजाबाद थाने के अहलकार करीमाबाद पुल के नीचे स्नैप चेकिंग में मसरूफ थे और उन्होंने एक रक्शे को रुकने का इशारा किया, मगर रक्शे में सवार मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी।
जिससे पुलिस एहलकार जफर सिद्दीकी जख्मी हो गया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग के बाद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। रिक्शे से उतारा, इनसे पूछगछ करनी चाहिए तो इन्होंने हम पे फायर कर दिए, जिससे हमारा एक सिपाही जख्मी हुआ और हमने इनको बम असला मुकाबले के बाद पकड़ा। मज़ीद इंटरोगेट कर रहे हैं हम इनको। ये कराची में मुख्तलिफ जगहों पे वारदातों का इंकशाफ कर रहे हैं और मज़ीद इंटरोगेशन जारी है। अजीज़ाबाद थाने के लॉकअप में मौजूद मुल्जिमान में एक रिक्शा ड्राइवर भी शामिल है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने इससे कबल भी मुतादिद वारदातों का एतराफ़ किया है। बस यही वारदातें करी जो बताई हैं, बस इसके अलावा हमने कभी कुछ नहीं करा। दस्तगीर, आयशा मंदिर और वाटर पम्प, बस इन तीन जगह। नहीं, बाइक पे होते थे, बाइक पे करते थे और चिंची वालों से लेते थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे और मुल्जिमान का गिरोह अक्सर रिक्शा और मोटरसाइकिल पर वारदातें करते थे। इंटरोगेशन अभी चल रही है, अभी तो खाली ये इंकशाफात कर रहे हैं खाली लूट मार के, लेकिन ये जिस टाइप के हैं, जो कुछ इन्होंने हमें बताया था कि हम किसी से कोई बात नहीं करते हैं, जो हमसे सवाल जवाब करता है हम फायर कर देते हैं। शहर में कत्ल, अगवा और डकैती की मुतादिद वारदातों के बावजूद सिर्फ 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन फरहान गुल के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में खुद पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर ना जाने लोगों पर रोजाना फायरिंग करने वाले सैकड़ों मुल्जिमों को वो कब गिरफ्तार करेगी। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।